दोस्तों स्लोवाकिया के अंदर डी कैटेगरी का वीज़ा होता है जो होता है आपका 365 दिन के लिए, 365 डेज़ के लिए, 1 साल के लिए। जब आप वहाँ पे जाते हैं, आप काम करते हैं तो 1 साल का वीज़ा आपका वैलिड होता है और 1 साल के बाद में रिन्यू हो जाता है वो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयर की तरफ से और सारा कुछ आपको एम्प्लॉयर ही करके देता है। आपके पास में जो टीआरसी होगी वो भी 1 साल की होगी और स्लोवाकिया के अंदर जो आपको जॉब्स मिलेंगी वो जनरली जो होगी जनरल हेल्पर की होगी, फैक्ट्री के अंदर या वेयर हाउस के अंदर ज़्यादातर वहाँ पे काम आपको मिलता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्लोवाकिया के डी कैटेगरी वीज़े के बारे में कि आपको मेरे साथ में क्यों अप्लाई करना चाहिए, इसके आपको फ़ायदे क्या मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें आज वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बेसिकली एक बंदे का वीज़ा है, ठीक है, जो इसी साल गया था और इसी साल के अंदर वहाँ पे जाके अपना आप उसकी बढ़िया सेटिंग होगी या काम कर रहा है, बेस पे जो है अपना अच्छे पैसे कमा रहा है, ओवर टाइम भी इसको मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो भाइयों वीडियो को लाइक करना है, आपने सब्सक्राइब करना है, किसी मेरे भाई के साथ में शेयर करना है। स्पेसिफिकली जो मेरा भाई किसी दूसरी कंट्रियों के अंदर काम कर रहा है ना, उसको वे आउट चाहिए होता है कि भाई मैं यूरोप में किस तरीके से आऊँ और आके अपना जो है लाइफ को सक्सेसफुल बनाऊँ और वहाँ जाके अपनी फैमिली को सेटल करूँ। तो ये बिल्कुल मुमकिन है दोस्तों, आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी मैं आपको नीचे डाल दूंगा। और किसी मेरे भाई ने अगर हमसे कोई वर्क परमिट, टूरिस्ट वीज़ा, काउंसलिंग, किसी भी तरह की कोई सर्विस लेनी हो, हम सब कुछ हर चीज़ में आपका हल निकालेंगे। आपको क्या करना है, सिंपली नीचे जाना है, कमेंट के अंदर मैंने जो है कॉल का लिंक डाल रखा है, वहाँ पे आपको लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। लिंक आपको जो मिल जाएगा नीचे कमेंट के अंदर और डिस्क्रिप्शन दोनों के अंदर, वीडियो की डिस्क्रिप्शन देखोगे उसके अंदर भी मिल जाएगा। क्लिक करना है, कॉल बनानी है, स्लॉट टाइम स्लॉट सेलेक्ट करना है, दिन सेलेक्ट करना है और आपने कॉल बना लेनी है मेरे साथ में। इससे क्या होगा कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपका हल दूंगा। दोस्तों एक बात आपने याद रखनी है, यहाँ पे गौर करनी है इस बात पे कि कॉल आपकी जब शेड्यूल होती है ना, आपको उसे ज्वाइन करना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप वो ज्वाइन नहीं करते हो तो कॉल अपने आप ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों यहाँ मैं बात कर रहा था डी कैटेगरी वीज़े की, तो अब ये डी कैटेगरी होता क्या है। अब बात करेंगे, स्लोवाकिया के अंदर भी 2 तरह के वीज़े होते हैं, कैटेगरी टाइप होती है, ठीक है। शेंगन वीज़ा होता है, कैटेगरी टाइप दो होती हैं, जैसे कि सी कैटेगरी शॉर्ट स्टे, डी कैटेगरी लॉन्ग स्टे। अगर कोई भी आपको सी कैटेगरी का स्लोवाकिया के अंदर जो वीज़ा अगर आपको दे रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर आपने एक बात ध्यान रखनी है, आपको टीआरसी वहाँ पे नहीं मिलेगी। सी कैटेगरी के वीज़े पे टीआरसी नहीं अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि वो होता है एक शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट कोर्स, वोकेशनल ट्रेनिंग, ट्रांजिट के लिए, टूरिस्ट के लिए, इन चीज़ों के लिए होता है शॉर्ट स्टे, जिसका स्टे मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकता है या तो 1 महीना, 2 महीना, 91 डेज़, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। जो लॉन्ग स्टे वीज़ा होता है, लॉन्ग स्टे वीज़े का भी जो ड्यूरेशन होता है ना, वो भी लगभग 91 डेज़ होता है, ठीक है। लेकिन जब आपको वीज़ा मिलता है तो आपने स्लोवाकिया में एंटर होने के बाद में तुरंत ही टीआरसी अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन वहाँ पे जमा करवा देनी है, वो आपका एम्प्लॉयर आपको करके देगा। अब डी जो वीज़ा होता है, नेशनल वीज़ा, उसके अंदर क्या क्या होता है, नेशनल वीज़ा क्यों कहते हैं इसको, ये इसलिए होता है क्योंकि ये इमिग्रेंट बेस्ड वीज़ा होता है। ये आप वहाँ पे काम के लिए, इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र के लिए, स्टडीज़ के लिए और कोई अपने प्राइवेट मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप ये ले सकते हैं। इसके अंदर आपका जो है लंबा ड्यूरेशन होता है और जिसके बिहाफ पे आप टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं यूरोप के अंदर आने के बाद में, ठीक है। तो दोस्तों ये स्लोवाकिया के अंदर 2 कैटेगरी के वीज़े होते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि जॉब कौन सी होती है। जनरली जैसे मैंने आपको बताया, जनरल वर्कर, जनरल लेबर, ये तरह की जॉब्स होती हैं। फैक्ट्री के अंदर, वेयर हाउस के अंदर बढ़िया काम होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, 8 घंटे की शिफ्ट होती है। वेयर हाउस में नाइट ड्यूटी होती है और फैक्ट्री वर्कर अगर है तो उसकी मॉर्निंग ड्यूटी होती है, मॉर्निंग या इवनिंग ड्यूटी होती है उसके अंदर। ओवर टाइम इसमें प्रोवाइडेड होता है, बेस पे इसकी होती है 1200 यूरो प्लस आपका ओवर टाइम। आप कहीं ना कहीं कुल मिला के थोड़ा बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे वहाँ पे, ठीक है। अकोमोडेशन आपको कंपनी प्रोवाइड रहता है, इसके अलावा आपका जो खाना है वो आपका खुद का रहता है, क्योंकि दोस्तों देखो ये यहाँ पे अगर आपको खाना देंगे भी ना तो खाना आप खा नहीं पाएंगे वो, क्योंकि वो खाना बिल्कुल इनके हिसाब से होता है, ना कोई नमक ना मिर्च ना कोई, मतलब वो उसका बेस्वादा खाना होता है, वो आप नहीं खा पाएंगे। तो खाना आपको वैसे भी अपना ही करना पड़ेगा, चाहे कंपनी दे या ना दे। दोस्तों मेन पॉइंट पे आते हैं कि आपको हमारे साथ क्यों अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि जब भी आप कोई वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हो ना, ठीक है, वर्क परमिट क्या होता है, वर्क परमिट आपका इन्विटेशंस होती हैं, ठीक है, जिसके बिहाफ पे आपका वीज़ा लगता है। अब वर्क परमिट आप हमसे अगर अप्लाई करोगे, ठीक है, हम आपका वर्क परमिट से लेके वीज़े तक का पूरा साथ देंगे, आपका वीज़ा लगवा के देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि सबसे पहली चीज़ ये है कि देखो जब हम आपकी इन्विटेशंस के लिए अप्लाई करवाते हैं स्पॉन्सर के थ्रू, ठीक है, जब इन्विटेशन आती है आपकी, ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि सारा जो प्रोसेस उसका होने के बाद में हम उसकी पुलिस जो है वेरिफिकेशन करवाते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के बाद में, ठीक है, हम आपको वर्क परमिट तब आपको डिस्पैच करके इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या कहीं पे भी आप रहते हो गल्फ़ कंट्रियों के अंदर भी, तो आप वहाँ पे जाके अपना एम्बेसी के अंदर जमा करवा सकते हो एप्लीकेशन और आपको वीज़ा 15 से 20 दिन के अंदर हासिल हो जाएगा। ये प्रोसेस टोटल टाइम होता है 3 से 4 महीने का। एज में इसमें एज सच अभी तक कोई ऐसा कुछ नहीं है कि लिमिट है, ठीक है, लेकिन मेक श्योर इसके अंदर जो पासपोर्ट चलेगा वो चलेगा ECNR।
कुछ अभी नई वैकेंसीज़ आने वाली हैं, उसके बारे में मैं लेटर ऑन वीडियो और बनाऊँगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगा कि क्या वैकेंसीज़ हैं। उसके अलावा आप अभी फ़िलहाल इसके अंदर अप्लाई करने के लिए सिंपली आपने जाके मेरे साथ में कॉल बनानी है और हम लोग बात करेंगे, केस टू केस बेसिस पे डिस्कशन होगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप स्लोवाकिया के लिए वाकई में एलिजिबल हो, नहीं तो आपके लिए और भी ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है। उसके अंदर हम अप्लाई करेंगे और आपका उसके अंदर ज़रूर हो जाएगा काम। दोस्तों एक बड़ा फ़ायदा हो रहा है हमारे साथ अप्लाई करने के लिए, क्योंकि देखो अगर आप हमारे साथ अप्लाई करते हो आपको बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल कॉस्ट मिलेगी। कंट्री टू कंट्री स्पेसिफिक मैं, ठीक है, कॉस्ट रखता हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे आपको एक जनरल कॉस्ट भी दे दूंगा, ठीक है, तो आपको समझ नहीं आएगा। हो सकता है कि वो कॉस्ट मेरे बांग्लादेशी भाई के लिए बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, हो सकता है वो कॉस्ट पाकिस्तानी भाई के लिए बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक मतलब इसीलिए मैंने सिस्टम बना रखा है, ताकि बंदा मुझे कॉन्टैक्ट करेगा तो उसके बिहाफ पे हम उसको देख के उसकी सिचुएशन और नेशनैलिटी के हिसाब से हम बताएंगे कि भाई कॉस्टिंग कितनी उसकी आ जाएगी उसके कंट्री के, उसके पासपोर्ट के, नेशनैलिटी के हिसाब से। क्योंकि देखो उसके अंदर हमें बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि वर्क परमिट ड्राफ्टिंग की और उसके बाद में आपको टेस्ट करवा के अप्रूवल दिलवा दी, ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो फिर कभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा स्लोवाकिया का पूरा वर्क परमिट का प्रोसेस डिटेल में, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब जब आपका वीज़ा नहीं लग जाता तब तक क्या क्या होता है इसके अंदर। अब ये बात करेंगे दोस्तों, इसके अंदर बेसिकली आपका जब आपका वीज़ा लग जाएगा ना तो आपकी टीआरसी उधर जाके बनेगी, ठीक है। इंडिया से टीआरसी नहीं बनती है। और आपकी जो अपॉइंटमेंट होती है बीएलएस इंटरनेशनल में, ठीक है, अधिकतर वो एम्प्लॉयर ही उठा के देता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के ऊपर। लेकिन वैसे भी अगर आप खुद भी अप्लाई करेंगे ना बीएलएस के अंदर अपॉइंटमेंट आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। क्योंकि इसके अंदर जो है ना सिस्टम क्या होता है, जब आप बीएलएस के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश करेंगे तो अपॉइंटमेंट ऐसे बुक नहीं होगी जब तक आपके पास में वर्क परमिट नहीं आएगा, इन्विटेशन नहीं आएगी, उसका नंबर होता है, एंट्री एग्जिट डेट होती है, वो सब आपको डालनी पड़ेगी उसके अंदर। उसके बिना आपका बिल्कुल भी काम नहीं होने वाला दोस्तों। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है, ठीक है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, हमारे साथ में आपको जो है पूरा बेनिफिट हम प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि देखो हम अपने क्लाइंट्स को ऐसे नहीं ट्रीट करते कि हाँ जी वो हमारे बिजनेस क्लाइंट्स हैं, हम उनको ट्रीट करते हैं जस्ट लाइक कि उनका भी एक ड्रीम है, ठीक है, और बाद में एक तरह से मतलब वो हमारे लिए एक फैमिली, क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप मेरे लिए एक तरह से यूट्यूब फैमिली हो, ठीक है। तो मैं कभी भी किसी का नहीं चाहता कि चलो, है ना, मैं चाहता हूँ कि भाई किसी ना किसी का बढ़िया काम हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना किसी मेरे भाई के साथ में, बहुत काम आएगी उसकी वीडियो। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और कोई मेरा भाई अगर अप्लाई अभी करना चाहता हो इसके अंदर, नीचे जाके सबसे पहले कमेंट के अंदर चेक करें, लिंक मिलेगा टॉपमेट का, क्लिक करें उसको, टाइम स्लॉट सेलेक्ट करें, मेरे साथ में कॉल बनाए, ठीक है। कॉल बना के हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद में आपसे बात करने के बाद आपका अप्लाई भी कर देंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर क्या क्या चाहिए होंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको कॉल के अंदर आपके केस बेसिस पे बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कई बार डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं, मैं आपको बता दूंगा वो क्या चाहिए। दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए भाई को और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।